भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5 अरब में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट खरीदने का करार किया था। भारत इसके लिए 2019 में 80 करोड़ की पहली किस्त का पेमेंट भी कर चुका है। इस डिफेंस सिस्टम की पहली खेप इस साल के एंड तक आनी थी और करार के मुताबिक अब रूस ने भारत को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की सप्लाई शुरू कर दी है, जिसके चलते अमेरिका काफी अनकंफर्टेबल नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू होने के साथ ही भारत पर अब अमेरिका के सैंक्शंस यानी बैन का खतरा मंडराने लगा है। असल में दुनिया को रूस के मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने से रोकने के लिए 2017 में अमेरिका ने कानून बनाया था, लेकिन भारत ने इस कानून को नजरअंदाज करते हुए रूस से यह मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया और अब न्यूज एजेंसी इंटरफैक्ट्स के मुताबिक इसकी पहली खेप की सप्लाई शुरू हो चुकी है। सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की 5 मिसाइलों के इस सिस्टम को खरीदने के लिए 2018 में $5.5 अरब का समझौता हुआ था। इस सौदे के बारे में भारत का कहना है कि चीन के बढ़ते खतरे से मुकाबला करने के लिए उसे इसकी जरूरत है, लेकिन भारत को CAATSA नाम के कानून के तहत अमेरिका के कई फाइनेंशियल सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इसी कानून के तहत पिछले साल नेटो के अपने सहयोगी मुल्क तुर्की पर भी बैन लगा दिया था। दोस्तों, ये वही मिसाइल सिस्टम है जिसका सौदा करने पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिसंबर 2020 में तुर्की पर बैन लगा दिया था और अमेरिका ने भारत और रूस के बीच हुए समझौते पर भी सवाल उठाए थे। S-400 मिसाइल सिस्टम की बराबरी अमेरिका के बेहतरीन पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से होती है। दरअसल भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम के सौदे को लेकर अमेरिका काफी एग्रेसिव हो रहा है। इसलिए जानकारों का मानना था कि रूस के साथ S-400 मिसाइल का सौदा करने के चलते अमेरिका भारत पर बैन भी लगा सकता है। हालांकि कई अमेरिकी सांसद भारत को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले सामने आया था कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटर मार्क वार्नर और जॉन कॉर्निन ने कहा था कि काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस CAATSA, जिसके तहत भारत पर बैन लगाने को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, उससे भारत को छूट मिलनी चाहिए। और अब बताया जा रहा है कि भारत के सपोर्ट में 3 और अमेरिकी सांसदों ने एक अमेंडमेंट यानी संशोधन पेश किया है। रिपब्लिक के 3 सेनेटरों ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2022 में एक अमेंडमेंट पेश किया है। इस अमेंडमेंट का मकसद है कि रूसी हथियार खरीदने वाले क्वाड देशों को थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए और उन पर बैन आसानी से ना लगाया जा सके। गौरतलब है कि क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इसके अलावा द हिंदू से बात करते हुए एक रिपब्लिकन सेनेट ने कहा था कि अमेरिकी सांसदों ने चीन के साथ भारत के चल रहे तनाव को देखते हुए इसे मंजूरी देने का मन बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत क्वाड देशों के सेंटर में है, जो चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की मदद कर रहा है। भारत इकलौता ऐसा क्वाड देश है जो चीन के साथ बॉर्डर साझा करता है। वो इकलौता ऐसा मेंबर है जिसने चीन के साथ जंग में अपने सैनिकों को खोया है। कुछ अमेरिकी सेनेटरों का कहना है कि वो भारत के डिफेंस हथियारों की खरीद में भी बदलाव देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि साल 2033 टू 2034 तक भी अगर भारत रूस के साथ जा रहा है और क्वाड के साथ रिश्तों को गहरा करने पर खास फोकस नहीं कर रहा है, तो फिर ये अलग मुद्दा हो सकता है। आपको बता दूं कि इससे पहले अमेरिका की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था कि जो भी देश S-400 का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, उन्हें लेकर हमारी
पॉलिसीज पब्लिक रही हैं। हमें लगता है कि यह खतरनाक है और यह किसी के भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट में नहीं है। हालांकि इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस यानी CAAT कानून के तहत भारत के खिलाफ अमेरिका सख्त कदम उठाने को मजबूर हो सकता है, क्योंकि रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान को अमेरिका अपने खिलाफ चलने वाले मुल्कों में गिनता है। अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई करने, 2016 के अमेरिकी चुनाव में दखल देने और सीरिया की मदद करने के लिए अपना विरोधी माना है। हालांकि भारत ने कहा था कि अमेरिका और रूस दोनों उसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन अमेरिका ने भारत को बताया है कि उसे CAAT से छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका ने इस कानून के तहत पिछले साल नाटो के सहयोगी देश तुर्की पर भी बैन लगा दिया था, क्योंकि तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। अगले महीने के मिड तक भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने की उम्मीद है। यह एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिससे भारत को अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। 15 अक्टूबर 2016 को भारत और रूस के बीच इस मिसाइल सिस्टम को लेकर सरकार के लेवल पर समझौता हुआ था। यह सौदा करीब 40,000 करोड़ रुपए का है। अब करीब 5 साल बाद भारत को यह मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। यह दुनिया की एक सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। द इकोनॉमिक मैगजीन ने 2017 में इसे दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम बताया था। ये एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस सिस्टम में एक बेहद बड़े ट्रक पर रडार, मिसाइलें और लॉन्चर तैनात किए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को कुछ ही मिनट के भीतर फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसमें खास 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो 600 किलोमीटर की दूरी से ही 300 टारगेट को पता लगा सकता है। यह सिस्टम इन टारगेट को मार गिराने के लिए 4 अलग अलग तरह की मिसाइलों को दागने में कैपेबल है। हर एक S-400 सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें लगी हुई हैं। इनमें से पहली मिसाइल 400 किलोमीटर, दूसरी 200 किलोमीटर और तीसरी 100 किलोमीटर और चौथी 40 किलोमीटर रेंज की है। ये कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनके वार से किसी भी टारगेट के लिए बचना करीब करीब इम्पॉसिबल है। यह सिस्टम जमीन से 100 फीट की ऊंचाई से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई तक के टारगेट को निशाना बना सकता है। यह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ कई हवाई टारगेट्स को भेद सकता है। इनमें लड़ाकू जहाजों से लेकर क्रूज मिसाइलें तक शामिल हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी तोड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने इस सिस्टम पर बीते 5 सालों से नजर रख रखी थी। अभी एयरफोर्स के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 40 किलोमीटर तक के खतरों को मार गिराने के लिए कैपेबल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक S-400 की तैनाती से भारत के पूरे एयर स्पेस की सिक्योरिटी पक्की करी जा सकेगी। इस डिफेंस सिस्टम से भारत की सिक्योरिटी बेजोड़ हो जाएगी। तभी तो इंडियन एयरफोर्स ने सरकार को सुझाव दिया था कि अमेरिका से सैंक्शन की परवाह किए बिना यह सिस्टम खरीदना चाहिए। भारत रूस से 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। भारतीय सेना के स्पेशल ऑफिसर्स इस साल जनवरी से ही रूस में इस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वैसे चीन पहले ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है। उसने 6 सिस्टम खरीदे हैं। उसमें से 2 की तैनाती तो उसने LAC के पास कर रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक LAC के करीब शिनजियांग के होटैन एयर बेस पर एक सिस्टम तैनात है और उसका दूसरा सिस्टम तिब्बत से नॉन्चिंग एयर बेस पर तैनात है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें।
आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।